वेलकम टू ऑल बायोलॉजी ब्लॉग्स विद अनीता। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था टिपिकल बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट। साइंटिस्ट क्रिश्चियन ग्राम 1884 में इन्होंने क्या किया था, इस बैक्टीरिया को, जो सेल देखी थी आपने, उसको स्टेन किया और क्लासिफाइड किया था बैक्टीरिया को into two groups on the basis of staining. क्लियर? पहला जो नाम दिया वो दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सेकेंड था ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर? क्यों ग्राम दिया गया? इस साइंटिस्ट के नाम पे ही इन बैक्टीरिया का नाम क्लासिफाइड किया गया था। क्लियर? हुआ क्या, जब इन्होंने स्टेन किया तो देखा जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसने क्या कर लिया, रिटेन द स्टेन। स्टेन मतलब होता है कलरिंग, है ना, कलरिंग प्रोडक्ट डालना। कौन सा स्टेन यूज किया था वो अभी हम आगे देखेंगे। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या किया, इसने डिड नॉट रिटेन द स्टेन, कोई भी कलर एब्जॉर्ब नहीं किया। क्लियर? अब क्यों किया, कैसे होता है प्रोसीजर, ये अभी हम देखते हैं। नाउ प्रोसीड टू द प्रोसीजर फॉर द स्टेनिंग। क्लियर? नाउ हम प्रोसीजर देखेंगे कैसे स्टेनिंग करते हैं बैक्टीरिया को। प्रोसीजर फॉर स्टेनिंग, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिपेयर बैक्टीरियल स्मीयर। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमें दही में बैक्टीरिया देखना है। ठीक है, तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, एक ग्लास स्लाइड लेंगे, उसके ऊपर 1 ड्रॉप ऑफ कर्ड डाला और उसको सेकेंड ग्लास रॉड से स्मीयर बना लिया, एक पतली सी थिन लेयर बना ली। क्लियर? उसके बाद क्या करेंगे, इसको ड्राई करेंगे। ठीक है, कैसे, हवा में, एयर ड्राइंग करेंगे। क्लियर? थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ड्राई करने के बाद इसको स्टेन करेंगे विथ क्रिस्टल वॉयलेट कलर स्टेन, सॉरी इसको इन्होंने, ये स्टेन है क्रिस्टल वॉयलेट। जैसे कि आप बीएससी और इंटरमीडिएट में अपने अलगा को या स्टेम को किससे स्टेन करते थे, मिथाइलिन ब्लू या सैफरनाइन से, इसी तरह इन्होंने बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन लिया और इसको स्टेन किया। ठीक है, 60 सेकेंड के लिए इन्होंने स्टेन में रखा उसको। फिर क्या किया, वॉशअप कर दिया एक्सेस ऑफ स्टेन को, किससे, विथ वाटर। उसके बाद इन्होंने इसको वॉश किया ताकि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, एक्सेस अमाउंट ऑफ स्टेन है, वो क्या हो जाए, वॉशअप हो जाए। फिर क्या किया इन्होंने, मॉर्डेंट यूज किया। मॉर्डेंट मीन्स टू फिक्स डाई, उसको फिक्स करने के लिए, जैसे हम वहां पे कनाडा बाल्सम से माउंट करते थे, यहाँ पे हमने मॉर्डेंट किया, डाई को फिक्स करने के लिए यूज किया आयोडीन। अब जो एक्सेस अमाउंट ऑफ आयोडीन था उसको हटाने के लिए वॉश किया 95% अल्कोहल से। क्लियर? वॉश करने के बाद क्या हुआ, फिक्स हो गया, जो जिसको स्टेनिंग लेनी थी उसने ले ली। अब हमने अंडर माइक्रोस्कोप स्कोप ऑब्जर्व किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो देखा जो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव था उसने क्या किया, स्टेन, रिटेन द स्टेन, और वो किस कलर का हो गया, वॉयलेट कलर का। क्लियर?
लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा गया, ये क्या हो गया, कलरलेस हो गया। क्लियर। और क्या किया गया फिर, इनको देखने के लिए, इनके स्ट्रक्चर को देखने के लिए इन्होंने सैफ्रानिन से इसको स्टेन किया तो पाया ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी इसने वॉयलेट कलर ग्रैप्स कर लिया था तो आगे इसको प्रोसीड करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो सैफ्रानिन का कलर लेता ही नहीं। ग्राम नेगेटिव कलरलेस हो गया था, इसीलिए उन्होंने सैफ्रानिन को यूज किया और वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। तो इसी के बेसिस पे जो क्रिश्चियन ग्राम थे उन्होंने बैक्टीरिया को डिवाइड किया था ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। अब नाउ क्वेश्चन अराइज दैट कि क्यों पॉजिटिव ने स्टेन को ले लिया और नेगेटिव ने स्टेन को नहीं लिया। नाउ वी आर कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हेयर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पॉजिटिव का ड्रॉ करेंगे, यहाँ नेगेटिव का। ठीक है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बुक का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्लियर। ये हो गई आपकी सेल वॉल, ये हो गई आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर। सेल वॉल के इनर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे देखते हैं नेगेटिव के बारे में। ये हो गई सेल वॉल, ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें एक और लेयर होती है बाहर को, दैट इज दी लिपोपॉलीसेक्राइड। क्लियर। ये आपकी क्या है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या प्रेजेंट होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी। जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, इसी को हम क्या कहते हैं, म्यूरिन। ठीक, सेम यहाँ भी सेल वॉल किसकी बनी है आपकी, म्यूरिन की या पेप्टिडोग्लाइकन की। अब आप डिफरेंस देख के ही पता लगा लोगे कि क्या डिफरेंस है। जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल कैसी है, थिक है। थिक का मतलब यहाँ पे जो म्यूरिन होगा वो 70 to 80% होगा। क्लियर। और यहाँ पे जो म्यूरिन होगा वो कितना होगा, 10 to 20%। क्लियर। फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया। सेकेंड डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पे 2 लेयर है केवल। ठीक है, लिपोपॉलीसेक्राइड, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं LPS। लिपोपॉलीसेक्राइड यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है, जबकि यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसमें तो 3 लेयर है, ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे कलरलेस हो गया। होता क्या है, जो लिपिड होता है हमारा, क्योंकि इसकी बाहर के लेयर में क्या है, लिपोपॉलीसेक्राइड। लिपिड जो होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्वेबल होता है, डिसॉल्व हो जाता है। क्लियर। तो हुआ क्या, जब हमने यहाँ पे अल्कोहल से वॉश किया, क्योंकि अल्कोहल क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो क्या हुआ, लिपिड की जो लेयर थी वो डिसॉल्व हो गई और जो कलर था वो कलरलेस हो गया। मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि जो स्टेनिंग होती है वो उसके आउटर लेयर से स्टार्ट होती है, आउटर लेयर में होती है। यहाँ पे जो सेल वॉल थी, यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे स्टेनिंग किस में हुई, पेप्टिडोग्लाइकॉन में हुई, यानी कि इसकी सेल वॉल में हुई। यहाँ पे किस पे स्टेनिंग हुई, उसकी आउटर सरफेस क्या है, लिपोपॉलीसेक्राइड में। लिपोपॉलीसेक्राइड से स्टेन किया, उसने स्टेन लिया, लेकिन जब अल्कोहल से वॉश किया तो क्या हुआ, यहाँ पे क्योंकि लिपोपॉलीसेक्राइड एब्सेंट था तो यहाँ डिसोल्यूशन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, लिपोपॉलीसेक्राइड में ये वाली लेयर आपकी डिसॉल्व हो गई, तो बैक्टीरिया एज सच का एज सच ही रह गया। उसके बाद जब हम सैफ्रन से किया तो उसकी इस लेयर पे, यानी कि इसकी सेल वॉल में कलर चढ़ गया और वो पिंक कलर में ट्रांसफर हो गया। क्लियर। नाउ एक क्वेश्चन आता है कि पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है। ठीक है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है इसका कॉम्पोजिशन। पेप्टिडोग्लाइकेन है ना,
ठीक है। पेप्टाइड, इसको तोड़ देंगे अगर हम, और ये ग्लाइकेन, ग्लाइकेन क्या है, एक टाइप की शुगर है। क्लियर। पेप्टाइड किससे मिलकर बने होते हैं, ये क्या है, पॉलीमर्स ऑफ प्रोटीन है। प्रोटीन किससे बने होते हैं, दैट इज द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। क्लियर। अब क्वेश्चन आता है शुगर। शुगर यहाँ पे टू टाइप्स की होती है, एक होती है नैग, एक होती है नैम, यानी कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक है, नैग का मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एंड दूसरा होता है एन एसिटाइल न्यूमेरिक एसिड। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, कि कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम्पल में कि बैक्टीरियल की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, अगर ऑप्शन आपका पेप्टिडोग्लाइकेन ना दिया है, नैम प्लस एमिनो एसिड या प्रोटीन दिया है या पेप्टाइड दिया है, तो आंसर आपका यही होगा। क्लियर। अब नाम याद होने चाहिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। क्लियर। तो हेयर आई एम गिविंग सम सिंपल ट्रिक टू लर्न, दैट इज SSC B पॉजिटिव। इस S का मतलब स्ट्रेप्टोकोकस, इस S का मतलब स्टेफाइलोकोकस, इस C का मतलब क्लॉस्ट्रीडियम, B का मतलब बैसिलस। क्लियर। ये 4 नेम है आपके, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, क्लॉस्ट्रीडियम एंड बैसिलस। ये क्या है, आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। दूसरा है EVS स्यूडो नेगेटिव, मीन्स जो EVS है, सब्जेक्ट होता है कि EVS वो नेगेटिव है, झूठा है। स्यूडो मतलब झूठा। ये एक सिंपल केवल ट्रिक है, डोंट बी टेक सीरियस। ठीक है। E मतलब ई कोलाई, V मतलब विब्रियो, S मतलब साल्मोनेला टाइफी, से टाइफाइड कॉज होता है, एंड स्यूडो मीन्स स्यूडोमोनास। नाउ अकॉर्डिंग टू नॉमेनक्लेचर ऑफ क्लासिफिकेशन, अंडरलाइन कर लो इनके नीचे। क्लियर। ये सिंपल ट्रिक है, दैट इज SSC B पॉजिटिव एंड EVS स्यूडो नेगेटिव है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को लर्न करने के लिए। आज का लेक्चर बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।